बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दो चीज़ें हैं जिसका मैंने आपसे जिक्र करना है, दोनों फौरी और अहम खबरें हैं दोहा केस के हवाले से। सबसे पहली चीज़ जिसका मैंने आपसे जिक्र करना है वो ये है कि इस वक्त मेरे ज़राए के मुताबिक, मेरी इतलात के मुताबिक, पुलिस पार्टी कराची से लाहौर पहुँच रही है, या मुमकिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हो वो पहुँच चुकी हो, दुआ ज़हरा को पकड़ के वापस मेडिकल बोर्ड के आगे यानी कि सिंध में पेश करने के लिए। एक मैं आपको उसकी तमाम डिटेल बताता हूँ। दूसरी चीज़ जिसका मैंने आपसे जिक्र करना है वो ये है कि इस वक्त जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, उस मेडिकल बोर्ड ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कुछ रिकॉर्ड तलब कर लिया है, जिसमें दुआ के स्कूल के भी कुछ रिकॉर्ड हैं, जिसके अंदर दुआ के मेडिकल के भी कुछ रिकॉर्ड मौजूद हैं। ये वो रिकॉर्ड हैं जो पहले इस बोर्ड के आगे पेश नहीं किए गए, और ये वो रिकॉर्ड हैं जो बड़े अहम समझे जा रहे हैं इस मेडिकल बोर्ड की कार्रवाई में। मैं आपको उसकी भी सारी डिटेल बताता हूँ। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैंने आपसे कल एक वीडियो की थी, अगर आपने नहीं देखी तो मैं पहले आपको रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप इस वीडियो को देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि सारा मामला है क्या। लेकिन अगर जिसने नहीं देखी, मैं उसको वन लाइन में बता देता हूँ। कल जिस वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था कि वो लोग जो परेशान हो रहे हैं कि दुआ ज़हरा जो है या ज़हीर एंड कंपनी जो है वो पेश नहीं होने देगी दुआ ज़हरा को मेडिकल बोर्ड के आगे, और उसके अंदर जो है वो हीले बहाने बनाए जाएंगे या वो गायब हो जाएंगे मंजरनामे से। मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि ऐसा नहीं होगा, उनको इवेंचुअली अपीयर होना होगा, लेकिन वो अपीयर होने में ताख़ीरी हरबे आजमा सकते हैं। लेकिन आज अगले ही दिन चंद ही घंटे के बाद जो अभी तक की इतला है, कुछ मेरे सोर्सेज से जो पुलिस के अंदर भी मौजूद हैं, वज़ारत दाखिला में भी मौजूद हैं, उनके मुताबिक जो मुझे कन्फर्मेशन मिली है वो ये है कि पुलिस पार्टी रास्ते में है लाहौर के। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे हो सकता है वो लाहौर पहुंच चुकी हो सकता है कि वो भी रास्ते में और हो सकता है जब आप देख रहे हो उन्होंने दुआ को अपनी तहवील में ले भी लिया हो। लेकिन अभी तक की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने की ये है, दे आर ऑन देयर वे। जो दो लोग अहम इस टीम के अंदर सिंध से पहुँच रहे हैं कराची में, उसमें एक IO साहब हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो शौकत साहब हैं वो, और उनके साथ मौजूद हैं एक खातून पुलिस एहलकार। ज़ाहिर है खातून को आपने अपनी तहवील में लेना है तो खातून का होना ही जो है वो एक लाजिम है, कि आईनी जो है वो हिस्सा है। मैं अब आपको एक लेटर है वो पढ़ के सुनाता हूँ। आपको याद होगा जिन्होंने कल की वीडियो देखी, मैंने बताया था कि इसके लिए सबसे पहले वज़ारत दाखिला को अप्रोच किया जाता है, यानी होम ऑफिस को, और वो यहाँ पर होम ऑफिस या वज़ारत दाखिला को अप्रोच करता है, और फिर लोकल पुलिस को जो है वो परमिशन मिलती है, यानी कि पंजाब की। मैं आपको लेटर पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ा गौर तलब है वो लोगों के लिए जो इसके हवाले से बहुत सारी कयास सराइयाँ कर रहे थे और बहुत खुशफहमियों में भी रह रहे थे। इस लेटर में टू सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये लेटर लिखा गया है, और लिखा गया है वज़ारत दाखिला सिंध की जानिब से, और इसका सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर द परमिशन डिस्पैच पुलिस पार्टी टू पंजाब, यानी कि हमें आपसे रिक्वेस्ट चाहिए, परमिशन चाहिए पुलिस पार्टी जो हमने भेजनी है सिंध से पंजाब में दुआ ज़हरा के केस में। और इसमें पहला पॉइंट ज़ाहिर है उसके अंदर वो सिर्फ लिखा होता है कि जी फलाना केस के तहत जो है हम इस तारीख को जज साहब ने ऑर्डर दिए थे तो हम आना चाहते थे। जो मेन पॉइंट इस लेटर के अंदर लिखा है वो ये है, इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट नेसेसरी पुलिस असिस्टेंस फॉर ब्रिंगिंग बैक मिस दुआ ज़हरा डॉटर ऑफ सैयद मेहदी काज़मी एज 14 ईयर्स। ऑफिशियल लेटर में लिखा है age 14 years to Karachi for producing before the medical board as directed by honorable civil judge and judicial magistrate may kindly be accorded to fulfillment of all legal codal formalities under intimation to this department. A police party headed DSP Shaukat Ali Shahani, Lady Head Constable Aziz Sultana, along with police party of पुलिस स्टेशन कराची सिंध हैज़ बीन डिप्यूटेड फॉर द पर्पस। आगे लिखते हैं, द एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज शैल एंश्योर द जेन्युइननेस ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट / केस बिफोर फर्दर प्रोसीडिंग्स। इसका किस्सा मुख्तसर वो ये लिखते हैं कि जी ये हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और ये हमारी खातून एहलकार हेड कांस्टेबल हैं, इनको इजाज़त दी जाए कि इस मजिस्ट्रेट की इस अदालत के इस तारीख के इस हुक्म के तहत यहाँ पर अपीयर हों, और अपीयर होकर उसको अपनी तहवील में लें। इनके पास उसका जो है वो समन होगा और ये लेके इसको हवालगी दें आप और पहुँच जाएँ यहाँ पे। और ये चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर ये काम हो जाए क्योंकि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया हुआ है। खैर, अब मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है, मैंने जिसका कल भी जिक्र किया कि ज़हीर एंड कंपनी को जो भी केस उनका डील कर रहे हैं लॉयर, वो जो कुछ भी उनको डायरेक्शन बता रहे हैं या दिखा रहे हैं, फ़िलहाल चीज़ें मुझे यहाँ पर उनके अगेंस्ट जाती हुई नज़र आ रही हैं। खैर, इस पे फिर कभी हम डिटेल में बात करेंगे। एक तो मैंने ये डेवलपमेंट थी जिसका आपसे जिक्र करना था। सो विद इन फ्यू टाइम हम ये ज्यूम करते हैं, कल मैंने ये भी कहा था कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हफ्ते डेढ़ के अंदर जो है मेडिकल बोर्ड अपनी बिल्कुल फाइनल फाइंडिंग दे देगा। बहुत इसको स्ट्रेच करेंगे, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगेंस्ट जाएंगे ज़हीर एंड कंपनी मेडिकल बोर्ड का मतलब है अदालती अहकामात के, तो वो इसको महीना या 2 महीने
महीने स्ट्रेच कर सकते हैं, इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकेंगे। दूसरी अहम खबर जिसका मैंने आपसे जिक्र करना है वो ये है कि मेडिकल बोर्ड ने कुछ और दस्तावेज़ात, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो तलब कर लिए हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? ये लेटर लिखा है, ऑफिशियल लेटर है, और ये लेटर थोड़ा सा प्राइवेट भी होता है। ये लेटर लिखा है, मैं इसके अहम मंदरजात आपको बता देता हूँ। ये लेटर लिखा है कल जो बोर्ड की मीटिंग हुई, मेडिकल बोर्ड की, और उस मेडिकल बोर्ड को जो कन्वीन कर रहे हैं उन्होंने ये लेटर लिखा है अपने सेक्रेटरी हेल्थ को, और इस लेटर के अंदर उन्होंने लिखा है कि हमने अभी तक की जो कार्रवाई की वो क्या की। उसमें उन्होंने पहले सबसे बताया कि जो हमने पहला समन किया, हमने लोगों को जो है वो भेजा यहाँ पे नोटिसेस, जिसके अंदर मैंने आपको जिक्र किया था जो लोग अपीयर हुए उसमें दुआ ज़हरा के वालिद और उनके वकील हैं और IEO साहब वो आए हैं। लेकिन इस की पहली मुलाकात के अंदर ज़हीर एंड कंपनी ने दुआ ज़हरा को पेश नहीं किया। अगर वैसे वो चाहते, जो कि वो कहते हैं कि उसकी उम्र जो है वो 16 से 17 साल है, तो उनको तो चाहिए था कि फ़ौरी तौर पे यहाँ पे आते और बोर्ड के आगे पेश होते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। तो वो क्यों ये मिस कर रहे हैं तारीख़, या क्यों जो है वो ताख़ीरी हरबे आज़मा रहे हैं? ज़ाहिर है यकीनी तौर पे दाल में कुछ काला, या सारी की सारी जो है वो दाल काली है। टू कट इट शॉर्ट, अब उसने लिखा ये है इस लेटर के अंदर, द मेडिकल बोर्ड रिक्वायर्स फॉलोइंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ द केस। रिकॉर्ड कौन सा उनको चाहिए? बर्थ रिकॉर्ड फ्रॉम स्टार हॉस्पिटल फॉर मिस दुआ ज़हरा, यानी कि स्टार हॉस्पिटल जहाँ पे मिस दुआ ज़हरा की पैदाइश हुई उसका बर्थ सर्टिफिकेट उनके आगे पेश किया जाए। दूसरा उन्होंने कहा स्कूल एंट्री रिकॉर्ड फ्रॉम ब्रिलियंट मास्टर्स एकेडमी फॉर मिस दुआ ज़हरा। मिस दुआ ज़हरा जहाँ पर पढ़ती थी ब्रिलियंट मास्टर्स एकेडमी में, उसका रिकॉर्ड उनके सामने तमाम का तमाम रखा जाए। तीसरा उन्होंने यूनियन काउंसिल बर्थ नोटिफिकेशन फ्रॉम नादरा रिकॉर्ड ऑफ मिस दुआ ज़हरा। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स बोर्ड के आगे पेश किए जाने हैं। इनमें से कुछ चीज़ें मेहदी काज़मी साहब ने पेश कर दी हैं, और मेहदी काज़मी साहब ने जब पेश की हैं, ज़ाहिर है वो एक पार्टी है या एक साइड है जहाँ से आनी है, एक पुलिस ने इसको अपने तौर पर रिकॉर्ड को लाना है और वेरीफाई करना है। इस रिकॉर्ड की तलबी दुआ ज़हरा का मेडिकल बोर्ड के आगे पेश होना और इतना क्विकली होना यकीनी तौर पे इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस केस की संगीनी है, और जितने भी बोर्ड्स फॉर्म किए गए हैं, जितने भी पुलिस के इंस्टीट्यूशन या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर अदालतों के यकीनी तौर पर प्रेशर्स हैं। उन पे इसका जो सोशल मीडिया पे बाज़गश्त हो रही है उसका भी खासा प्रेशर है। लेकिन इस सब के अंदर गौर तलब चीज़ या अहम तरीन चीज़ वो ये है कि कोर्स ऑफ लॉ जो भी अडॉप्ट किया जा रहा है, जिस पॉइंट पे भी इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन, प्रोसिक्यूशन और उसके बाद डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, उसमें राइट डिसीजन होना, राइट इन्वेस्टिगेशन होना, मेरिट पे फैसले होना और राइट अप्रोच और माइंडसेट के साथ विदाउट एनी फियर एंड प्रेशर फैसले होना लाजिम चीज़ है। हम उम्मीद करते हैं और हम ये दुआ भी करते हैं, दुआ के लिए करते हैं, सबके लिए करते हैं कि ये ऐसा हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो बीइंग अ जर्नलिस्ट ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं हर उस चीज़ को आपके सामने रखता जाऊंगा, हाईलाइट करता जाऊंगा जिस चीज़ में मुझे कहीं पे कोई भी किसी भी किस्म का झोल नज़र आएगा। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही हम कोशिश करेंगे इस केस से जुड़ी तमाम तर चीज़ों के हवाले से आपको यूँ ही आगाह रखें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।